I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक हमने बोला था रेड कैंडल बनी है वीकली पे और डेली पे, इसलिए नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। सपोर्ट से थोड़ा बाउंस लेकर फिर से और नीचे जा सकता है, जिसका टारगेट हमने 21,834 दिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं 5 में से एक दिन छुट्टी थी, इसलिए 4 दिन मार्केट खुला था। पर ये जो स्टीप फॉल एक बड़ा आ गया एक दिन में वॉर के कारण, वो हमने इतना जल्दी नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो इसलिए जल्दी से टारगेट हिट हो गया नीचे की ओर। और एग्जैक्ट जो हमारा फाइनल टारगेट था वहीं से सपोर्ट लेकर शुक्रवार को फिर से ऊपर बंद हुआ है और 22,100 पे क्लोजिंग मिली है। इतना ही नहीं, अमेरिका भी 211 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और वीकली पे देखेंगे तो कैंडल रेड है पर हैमर कैंडल बना हुआ है। देखिए वीकली में भी हैमर कैंडल बना है जो ऊपर जाने के लिए दिखा रहा है। और ये हमारा डेली चार्ट है जिसमें हमें प्रीवियस लो से ऊपर क्लोजिंग मिली है और ग्रीन कैंडल बनी है। और क्योंकि ये हमारा पुराना सपोर्ट है इसलिए फिर से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसे कंफर्म करने का एक और तरीका है, हमारा एक पुराना इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड को हम ले लेते हैं और इसमें आप देखिए तो लोअर बैंड से सपोर्ट लिया है और मिडल बैंड के नीचे है। अब इसका मतलब क्या है, वो कई बार होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए, वहीं से बाउंस लेकर फिर से गिरना और चालू कर देता है, तो उसे डेड कैट बाउंस कहते हैं। अब ये क्या है उसे देखने के लिए हम थोड़े पुराने लेवल, डायरेक्शन वो सब निकालेंगे। पुराने एरो निकाल दिए मैंने, बॉलिंजर बैंड को भी नहीं देखना है। और सपोर्ट यहाँ पर देखिए तो जो हर बार सपोर्ट लेता है उसी जगह के आसपास RSI पे सपोर्ट आ रहा है, इसलिए ऊपर जाना बनता है। और इलेक्शन का माहौल है तो सब तरफ पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मोदी जी आएंगे ये सोचकर ऊपर की ओर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही लेवल है जो हमें देखना होगा, वो है ये वाला जहाँ पे बहुत बार रुका था। क्योंकि उसे तोड़ दिया है सपोर्ट को, इसलिए वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। इसीलिए जो लाइन्स हमने 3 बनाई हुई है वो हमें लगभग 2024 की स्टार्टिंग से ही काम आ रही है सारी। अब हमारे पास 2 पाथ हैं क्योंकि माहौल अब बुलिश बन गया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रीटेस्ट, ये यहाँ से आएगा गैप फिलिंग के बाद। कलर इसका होगा ग्रीन। और अगर उसे गिरना है और ये सिर्फ एक ओवरसोल्ड होने की वजह से बाउंस आया था तो उसके लिए ये नीचे का लेवल तोड़ना ज़रूरी है। वो तोड़ता है तो अगला लेवल हमें
21,200 का आता है जो यहाँ का सपोर्ट है, उसकी कोई पिछली सिग्निफिकेंस रही होगी तो वहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे हम। फिलहाल एक छोटी सी लाइन बना देता हूँ, चांसेस बहुत कम है इसके आने के, क्योंकि हम बुलिश पैटर्न पे बंद हुए हैं, डेली पे वीकली पे हैमर बना रहे हैं, अमेरिका ऊपर बंद हुआ है, पर क्योंकि वॉर का माहौल है इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। यानी समरी में शॉर्ट में बोलूँ तो तेज़ी करने के लिए ऊपर का ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है, मंदी करने के लिए नीचे ये लेवल तोड़ना है, और कंसोलिडेशन यानी टाइम पास के लिए ये वाली रेंज है जहाँ नो ट्रेड जोन या फिर ऑप्शन सेलिंग के ज़रिए आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये था हमारा इस वीक का वीकेंड एनालिसिस ट्रेडर के लिए। इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड से ज़रिए गिरावट पे हमने फ़ोन किया था, और नहीं भी किया हो तो भी हमने बताया था आपको बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि हम बहुत अच्छे लिक्विडिटी लेवल पर हैं और एसआईपी के इनफ्लोस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वॉर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन मिले। इस वक्त डायरेक्ट इन्वेस्ट के लिए वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पैसे फंस सकते हैं और फिर थोड़ा बहुत लॉस की वजह से आपका फिर मन डाइवर्ट होगा, अपने काम में आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। उससे अच्छा है म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड एंड प्रॉफिटेबल डे अहेड।